तो जैसा कि आपने इसके पहले वाली वीडियो में नंबर सिस्टम पार्ट 1 में आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रोटेशनल नंबर, इररोटेशनल नंबर, रियल नंबर एंड दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना और दो से अधिक परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, जैसे कि आपने देखा है फर्स्ट वीडियो में। तो अभी हम एक बार इसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर सेकंड टॉपिक को हम बताते हैं आपको। तो नेचुरल नंबर के बताया था कि नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया था काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। एंड होल नंबर, जैसे कि मैंने बताया कि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर में होल ज़ीरो को सम्मिलित कर देते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट। उसी तरीके से मैंने आपको इंटीजर भी बताया था, जो नेचुरल नंबर और होल नंबर और नेगेटिव पॉजिटिव नंबर को इंटीजर कहते हैं, जैसा कि आपने देखा था कि -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट। और जिस तरीके से मैंने रोटेशनल नंबर बताया आपको, Q इज इक्वल टू प्रमेय संख्या P बाई Q के रूप में मैंने आपको बताया था, P बाई Q के रूप में लिखते हैं, जिसमें Q इज इक्वल टू नॉट 0 के बराबर होता है। तो रोटेशनल नंबर, फिर मैंने इररोटेशनल नंबर बताया था आपको कि Q इज इक्वल टू, इसमें मैंने बताया था कि P बाई Q के रूप में यह नहीं लिखा जाता है, इसको हम अंडर रूट में लिखते हैं, तो √2 √3। और इसके बाद मैंने आपको रियल नंबर बताया था लास्ट में। और रियल नंबर क्या है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रोटेशनल नंबर, इररोटेशनल नंबर को सारे नंबर जो उसमें होते हैं, सारे अंक जो होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं, तो वह हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। पहला मैंने जो आपको बताया था कि जब दो परिमेय संख्या निकालना होता है दो अंकों के बीच में, तो मैंने आपको बताया था x + y/2। एंड जो सेकंड मैंने बताया था आपको, वो क्या था कि जब एक से अधिक निकालना होता है परिमेय संख्या, तो सबसे पहले हम d इज इक्वल टू y - x/n+1। तो पहले हम d का मान निकालेंगे, उसके बाद फिर हम क्या नाम है, जब वो पूछेगा कि 4 परिमेय संख्या निकालिए, 5 निकालिए, 10 निकालिए, जितना ही पूछेगा तो उसका हम फार्मूला लगाएंगे, x + d, x + 2d, x + 3d डॉट 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 x + nd, n तक जाएगा। तो ये हमने आपको बता दिए थे। अब इसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, और जैसा कि मैंने आपको रिवीजन बताया कैसे था, अब सेकंड टॉपिक में हम देखेंगे वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार करना है, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रोटेशनल नंबर। तो ठीक है, तो इसमें दो रूल है। पहला इसमें क्या है, वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार में जैसे कि आपने पढ़ा है कि रोटेशनल नंबर जो होता है वो P बाई Q के रूप में होता है, तो P बाई Q के रूप में लिखा होता है, तो Q द्वारा जब हम P में भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा इसमें दो स्थितियाँ उत्पन्न होती है। दो, पहला जो होता है वह शेषफल उसका 0 होता है, और सेकंड का जो होता है उसमें शेषफल उसका 0 नहीं होता है। तो पहला जब शून्य होता है शेषफल, तो वह हमारा शांत कहलाता है, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, जिसका मान शून्य होगा। कब शून्य होगा, Q से हम P में डिवाइड करते हैं। और दूसरा क्या होगा, जब हम P से और Q में डिवाइड करते हैं, तो उसका जो क्या नाम है शेषफल होगा वह 0 नहीं होगा, हमारा शेषफल शून्य होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो वह हमारा कौन सा दशमलव का रहेगा, डेसिमल का रहेगा, शांत। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि हाँ ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो जैसे कि 1/4, ठीक, जैसे मैंने कहा था कि Q को P से भाग देंगे, Q द्वारा P को भाग देंगे। तो चलिए ये हो गया आपका 1, ये हो गया हमारा 4, जैसे कि ये P है और ये Q है, ठीक। तो हम इस पर डिवाइड करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम जब दशमलव लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 4 का 10 में भाग देंगे, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 के 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 2 बार ले जाएंगे, 4 दूनी का 8। तो यहाँ पर हमने 2 बार ले गए, और 10 में से हम जब 8 को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा 2 आएगा। तो फिर देखिए 4 बड़ा है, 2 छोटा है, तो हमने दशमलव पहले से लगा चुके थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया, ठीक है। जब हम दशमलव लगा दिए तो हम 0 बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 से हम जब 20 में भाग देंगे, तो 4 25 20, तो ये हमारा देखिए 4 25 20 कट जाएगा, तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 0। रिमाइंडर हमारा कितना है, 0। तो यह सिद्ध होता है कि यह हमारा शांत दशमलव है, ठीक। तो फिर ये तो शांत दशमलव हो गया। इसी तरीके से एक एग्जांपल और दिखाते हैं हम।
जैसे दूसरा एग्जांपल इसी तरीके से देखिए आप, 639/250, ठीक। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 250 639, ठीक। अब इसको हम डिवाइड करें तो 250 इसमें हम जब क्या नाम है गुणा करेंगे, भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 500। तो इस 9 3 5 6 में से 5 जाएगा 1, ठीक। तो देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, तो फिर हम यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे, तो फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, तो फिर इसको हम 5 बार ले जाएंगे, ठीक है। तो 1250, तो फिर हम इसको फिर माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करने के बाद हमारा आता है 0, ये हमारा हो जाएगा 1, तो कट जाएगा। तो फिर यहाँ पे दशमलव हमने लगाया था, तो एक 0 यहाँ पे फिर बढ़ जाएगा, तो फिर इसको हम कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे। तो 5 बार ले जाएंगे तो फिर हमारा वही आएगा 1250। तो फिर हम इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या नाम है 5 हो जाएगा, क्योंकि इसको एक एलसीएम देगा, सॉरी एक उधार देगा, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा। यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, ठीक। ये कट जाएगा 150, फिर ये छोटा, फिर ये बड़ा है, तो फिर हम इसको क्या नाम है यहाँ पे 0 1 बढ़ा के 6 बार लेके जाएंगे, तो ठीक 6 बार लेके जाएंगे तो ये 1500 हो जाएगा इसमें। तो ये हमारा कितना आया, 0 आया। तो देखिए इसका भी रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो ये भी हमारा कौन सा है, शांत दशमलव है, ठीक। ये भी हमारा शांत दशमलव है, ठीक। तो पहली स्थिति में आपने देखा कि जब शेषफल शून्य होता है तो वो शांत दशमलव होता है, Q के द्वारा हम P में भाग देते हैं, ठीक। हिंदी में है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, हिंदी में अच्छे से समझाऊंगी जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो अभी मैंने बताया कि जब शेषफल शून्य होता है तो कैसे होता है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि जब शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता। पहले में क्या होता है कि शून्य होता है, तो मैंने बताया शांत था। अब सेकेंड में जब करते हैं, ठीक, P से Q को विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं, ठीक। तो जब इसको विभाजित करते हैं तो इसका क्या नाम शेषफल शून्य नहीं आता है। और जब इसको भागफल जो हमारा होता है उसमें कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो बार बार वही नंबर आते हैं, उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो वह हमारा क्या होता है बार से डिनोट करते हैं, बार से इस तरीके से डिनोट करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं 2/3, छोटा एग्जांपल है, अच्छे समझ में आएगा। तो 2/3, तो हम क्या करते हैं भाग देते हैं, तो यह बड़ा है और यह छोटा है, 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि एक दशमलव लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक 0 आ गया। अब 3 से हम 20 में भाग देंगे तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 देंगे तो ये हो जाएगा 3 छक 18। तो फिर यहाँ पे आएगा 20 में से 18 जाएगा 2 आएगा। फिर हम यहाँ पे देखिए दशमलव लगाए तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, फिर वही करेंगे तो फिर यहाँ पे देखिए 18 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा माइनस करने पे, फिर वहाँ फिर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 6 बार जाएगा, फिर 18 आएगा। तो इसकी बार बार वही नंबर्स आ रहे हैं, तो इसका बार बार क्या हो रहा है पुनरावृत्ति हो रहा है, ठीक है। पुनः पुनः वही नंबर्स आ रहे हैं। देखिए दशमलव के बाद 6 6 6 बार बार वही आ रहा है, यहाँ पे कट नहीं रहा है, शेषफल इसका क्या आ रहा है 0 नहीं हो रहा है, तो यह क्या होगा अशांत होगा, ठीक है, अशांत होगा। और नोट इसमें क्या करना होगा कि जब बार बार वही नंबर्स आते हैं, जब बार बार वही नंबर्स आते हैं तो उसको हम एक बार लिखते हैं, और एक बार कैसे लिखते हैं, जैसे 2/3 है इज इक्वल टू, इसका मान कितना लिखना होगा, आप लिखेंगे 0.1/6 लिख देंगे और उसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। बार बार जब वही नंबर आते हैं तो उस नंबर को हटा के हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे जिसको हम बोलते हैं बार, ठीक है, बार लगा देंगे। तो यह हमारा शेषफल शून्य नहीं हुआ, तो यह हमारा क्या हुआ अशांत हो गया, ठीक है। जब शेषफल कभी शून्य नहीं होता है तो हमारा अशांत दशमलव कहलाता है, ठीक। इसका दशमलव प्रसार कैसे करते हैं, तो जैसे कि एक परिमेय संख्या का जब दशमलव प्रसार करते हैं तो अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है। शब्दों में एक संख्या जैसे दशमलव का जब हम प्रसार करेंगे तो उसका अनावर्ती होगा, अपरिमेय कहलाएगा। जैसे माना हमने √2 है, ठीक, √2 है, और हमने पाई, 2 परिमेय संख्याएं हैं, 2 अपरिमेय संख्या, सॉरी 2 अपरिमेय संख्या है, 2 अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। इसको दशमलव प्रसार करना होगा तो अंडर रूट की वैल्यू जो होती है √2, इसका हम क्या करते हैं
वर्गमूल निकालते हैं। तो जैसे जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.4142 डॉट 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 नंबर आएगा, ठीक है, काफ़ी लेंथी नंबर जाएगा। तो और फिर जब हम पाई का करेंगे तो सिंपल सी बात है, पाई का वैल्यू आप लोग को सबको पता है, मान 3.1415 डॉट 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 ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, जो कि हम दशमलव के बाद से 2 ही नंबर लेते हैं। तो पहला नंबर अब क्या लेंगे अंडर रूट का 1.41 और पाई का लेंगे 3.14, ठीक है। तो इस तरीके से पाई का मान एक और होता है, जैसे कि जो है 22/7। तो जब 22 से आप 7 से आप 22 में डिवाइड करेंगे तो इसी तरीके से मान निकलेगा, ठीक है। तो यह हमारा क्या है, अशांत परिमेय संख्या है, ठीक। तो इसका अभी एक एग्जांपल और देख लीजिए आप लोग। एक एग्जांपल लेके करते हैं। 1/7 और 1/3 के बीच प्रमेय संख्या निकालते हैं, सॉरी 1/3 के बीच अप्रमेय संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो पहला और दूसरे को हम मान देखते हैं क्या क्या आता है। तो पहला हम करेंगे 7 1, जिससे हम 7 से 1 में भाग देंगे। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम भाग देंगे। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे फिर 0 आएगा, तो इसलिए एक बार हम ले जाएंगे। 7 1 7, तो यहाँ पे 3 आएगा, जो कि दशमलव लगा है, तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर इसको हम घटाएंगे, 2 आएगा। फिर यहाँ पे दशमलव लगा ही है, तो फिर हम एक बार 0 लगाएंगे, तो फिर ये क्या नाम है, 2 बार जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14। फिर इसको हम घटाएंगे तो हमारा मान आएगा 6। फिर यहाँ पर देखिए दशमलव लगा है, तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे। फिर हम इसको क्या, क्योंकि ये बड़ा है और ये नंबर्स जो आ रहे हैं बाद में हमारा जो शेषफल हमारा आ रहा है वह छोटा आ रहा है, तो इसलिए हम 0 लगाते जा रहे हैं। तो अभी 60 आया, तो फिर ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो जब 8 बार जाएगा तो 56। फिर हम इसको घटाएंगे, तो फिर 4 आया। फिर हम एक दशमलव लगाए, फिर हम 0 लगाते हैं, फिर ये हमारा जाता है 5 बार, 7 5 35। फिर इसको हम घटाएंगे तो फिर हमारा 5 बचेगा। फिर यहाँ पे हम एक 0 लगाएंगे, तो फिर ये हमारा जाएगा 7 बार, तो ये हो जाएगा 49। फिर हम करेंगे तो लास्ट में आएगा 1। जब बार बार वो चीज़ें रिपीट हो रही है ना, 1 आया, फिर वही नंबर्स बार बार आएंगे। तो 1/7 बराबर, दशमलव पहले हमेशा हम सुंदर लगने के लिए खाली ना रहे तो हम 0 लगाते हैं, जो कि कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी हम 0 लगाते हैं। 0.14285 यही नंबर फिर बार बार आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका शेषफल 1 आया है। तो जब बार बार यही नंबर आएंगे तो उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे, ठीक। इसी तरीके से दूसरा क्या होगा हमारा 1/3, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से 1 में भाग देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, यह 3 बड़ी है और 1 छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दशमलव हम लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 3 9। फिर 1 आएगा, दशमलव लगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 3 9। फिर 1 आया, फिर दशमलव लगा हुआ है, फिर 0 हम लगाएंगे, 3 3 9। फिर 1 देखिए बार बार फिर इसका भी शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका भी शेषफल 1 ही आया था। तो जब बार बार 1 आ रहा है शेषफल और इसके नंबर्स वही आ रहे हैं, तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, 0.333। बार बार वही नंबर आ रहे हैं, तो मैंने जो कि बताया था बार बार वही नंबर रिपीट होते हैं, तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक चिन्ह लगाते हैं। 1/3 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। और 1/7 को हम लिख सकते हैं 1/7 बराबर 0.14285 बार, क्योंकि यही नंबर्स बार बार आएंगे, ठीक है। तो यह हमारा अप्रमेय संख्या का 10वां प्रकार था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, करड़ी चिन्ह। करड़ी चिन्ह, ठीक है। तो अभी हमने कहा कि करड़ी चिन्ह, जैसे करड़ी में कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करड़ी हटेगा, कैसे क्या नाम है, सिंपल सा नंबर आता है करड़ी को हटा के। तो A>0, ए हमारा जो है वो 0 से हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या नाम है, n जो तथा n इसमें क्या है, तथा n धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। करड़ी के फार्मूले हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अपना हाथ हटा लेती हूँ। एग्जाम्पल, तो आप पहला देखिए, पहला क्या है, √AB है इज इक्वल टू, इसका फार्मूला A × √B है, ठीक है। तो अब इसको मैं 3 × 4, तो ये तो सीधी सी बात है, √3 × 12 हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर फार्मूले पर आप रखेंगे तो √3 × √4, ठीक है, ऐसा होगा। और अगर एक चर और एक अचर लेते हैं, √2
इंटू ए, तो यह हमारा हो जाएगा √2 इंटू √a। तो दोनों को हम जब फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2a हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल। तो ये फार्मूला हमारा है a प्लस √b a माइनस √b। इस फार्मूले पे जब हम रखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं 6 मानती हूँ प्लस √b का मान मैं 2 मानती हूँ, b का मान मैं मानती हूँ 3 √2, फिर a का मान मैं 6 मानती हूँ माइनस b का मान 3 √2 मानती हूँ। ठीक है, तो यह हमारा a प्लस b a माइनस b के फार्मूले पे हो जाएगा। तो यह फार्मूला जब होगा तो क्या होगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। ठीक, जैसे कि ये, तो यह हमारा हो जाएगा a² का मतलब पहला, तो 6 का स्क्वायर माइनस दूसरा हमारा क्या दिया है 3 √2 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6 छछवा के 36 माइनस 3 का, क्योंकि ये 2 है देखिए पहला और दूसरा, तो इसका अलग गुणा स्क्वायर होगा, इसका अलग होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 गुणे 3 3 3 का 9 और फिर गुणे √2 का स्क्वायर करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पावर और कड़ी जो है वो हट जाएगी, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 3 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 9 दूनी 18। तो अब 36 में से 18 निकालेंगे कितना आएगा 18, आंसर हो गया। ठीक, क्या हर का परिमेयीकरण। ठीक है, परिमेयीकरण। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें क्या करना है कि हर में अगर अंडर रूट है, करड़ी है, तो उसको हम हटाते हैं, तो उसी का हम कहते हैं परिमेयीकरण करना। और जब अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, अंश और हर में वही उसी नंबर हर का मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल देखिए तब समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया 4/√2 माइनस √3। ठीक है, तो देखिए हर में करड़ी है, डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं, हर में करड़ी है √2 माइनस √3, तो इसको हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे 4/√2 माइनस √3 गुणा करेंगे। जब हम परिमेयीकरण करते हैं तो हर में जो नंबर्स होते हैं उसका हम अंश और हर में गुणा करते हैं, तो फिर हम अंश में चिन्ह बदल के, ठीक है, अगर ये माइनस है तो हम प्लस से करेंगे, तो ये हो जाएगा √2 प्लस √3, फिर हो जाएगा √2 प्लस √3। ठीक है, तो इसके आगे हम फिर करते हैं अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, तो ये हो जाएगा 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4/√2 प्लस √3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हर का करेंगे तो √2 माइनस √3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरे में √3 माइनस √2 प्लस √3। ठीक है, इज इक्वल टू, अब 4 का इसमें करेंगे तो 4/2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 अपॉन, आपको जो कि मैंने पहले बताया है करड़ी का फार्मूला कि a² माइनस b² का फार्मूला है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। इस फार्मूले पे यह है, a का मान 2 है, √2 है, b का मान √3 है, तो यह हो जाएगा a² माइनस b², तो √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/2 प्लस 4/3 अपॉन, जो कि क्या नाम मैंने बताया था कि करड़ी का पावर 2 होगा, इवन होगा, तो वह हट जाएगा, कट जाएगा, तो यह हट जाएगा, तो बचेगा 2 माइनस इसका भी करड़ी और पावर हट जाएगा, तो ये बचेगा 3, तो यह हमारा हो गया 4/2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो हमारा हम चिन्ह लगाएंगे माइनस का, 3 में से 2 जाएगा 1, तो यह हमारा हो जाएगा, हर में 1 होता है तो हम नहीं लिखते हैं, तो ये माइनस है तो माइनस लगेगा 4/2 प्लस √3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा आ गया आंसर। तो इसको हम कहते हैं हर का परिमेयीकरण करना। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, 5/3 प्लस 3/5 अपॉन 5/3 माइनस 3/5। ठीक,
हर में भी करड़ी है, अंश में भी करड़ी है। जब हर में करड़ी रहेगा तो हम परमेयकरण करेंगे, क्योंकि जब परमेयकरण करेंगे तो हर से करड़ी हट जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 5√3 प्लस 3√5 अपॉन 5√3 माइनस 3√5 इंटू, जो कि मैंने बताया था कि हर में अगर माइनस है तो हम चिन्ह बदल के अंश और हर में उसी का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5√3 प्लस 3√5 बटा 5√3 प्लस 3√5। ठीक है, तो हमने जैसे आपको बताया था कि पहले का गुणा अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 5√3 प्लस 3√5 और सेकेंड क्या है 5√3 प्लस 3√5। ठीक है, और हर का हर में कर देंगे हम। तो 5√3 माइनस 3√5, 5√3 प्लस 3√5। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 5√3 5√3 प्लस है तो प्लस है, 5√3 सॉरी 3√5 3√5 दोनों सेम है। तो यह ए है, ये बी है, यह ए है और ये बी है। ठीक है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं एग्जांपल समझाती हूँ। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बार a दिया, यहाँ पे एक बार दिया तो दो हुए, यहाँ पे दिया तो यहाँ पे दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और हर में क्या दिया था कि ये मैंने आपको पहले बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब हम करते हैं 5√3 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हिंदी में बताती हुई हूँ कि 5 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिखती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूले पे, और इसका क्या नाम है हम तोड़ देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5√3 का होल स्क्वायर प्लस 3√5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला गुणे दूसरा 5√3 गुणे 3√5 बटा ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है लेकिन सारे रूल इसमें वही दिए हुए हैं। ठीक है, तो बस आपको जो मैंने 5 फार्मूले लिखाए हैं उसी को आप पढ़ लीजिए, फिर बस तरीका समझना है कि किस तरीके से इसको गुणा करना है, जो कि आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो मैं इसको मिटा देती हूँ। अब नीचे देखिए इसका फिर वही करना है, तो फिर इसका भी वही करूँगी। 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा इंटू, और अब मैंने जैसे कि बताया कि करड़ी में 3 का होल स्क्वायर है तो इवन नंबर है, तो करड़ी और ये हट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 3 प्लस 3 का स्क्वायर करूँगी 3 3 का 9 गुणे 5 प्लस 2 5 3। ठीक है, तो करड़ी को अलग में गुणा कर देंगे और नंबर को अलग। 5 दूनी का 10, 10 तिहाई 30 गुणे करड़ी में करड़ी लिख देंगे एक बार और इसका इसमें गुणा कर 3 5 15। ठीक है, अब देखिए ये भी 25 हो गया गुणे 3 माइनस 9 गुणे 5। ठीक है, अब इसको हल करेंगे 25 तिया 75 प्लस 9 5 45। ठीक है, प्लस ये हमारा 30√15 बटा ये भी हमारा 75 हो जाएगा माइनस 45। ठीक है, अब आप इस जानते ही हैं, बस क्या करना है 45 और 75 को जोड़ना है प्लस इतना लिखना है। तो 45 75 कितना होगा 5 5 10 हाथ लगाए 7 4 11 1 12। ठीक है, प्लस 30 कड़ी में 15 बटे 75 में से 45 जाएगा कितना आएगा 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 30। ठीक है, 30 हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है, हम इसको क्या करते हैं 120 बटे
30 प्लस 30 √15 या कड़ी में 15/30। ठीक है, तो देखिए 30 हर में भी है, 30 अंश में कट जाएगा और एक जीरो से कट जाएगा। 3 का पहाड़ा पड़िए कि 12 है, 3 चौ 12, तो ये हमारा कितना आएगा 4 प्लस कड़ी में 15। यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यह हमारा हर का परिमेयीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है पर क्या नाम है, रूल वही लगेगा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने अभी जिस तरीके से फार्मूले पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आप फार्मूले को याद करिए और उसी फार्मूले के रिलेटेड आप बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए आप सॉल्व कीजिए। जो नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए, कमेंट करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।